हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? सातवां। कौन स्थान है? सातवां। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। चीन जो है दूसरे नंबर, चीन जो है पहले नंबर पे है। कौन? चीन पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान, भारत के उत्तर में। इसी प्रकार भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश। कौन देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। पूर्वांचल किस पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। किस देश से? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 80 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसी प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण का विस्तार 33 और 14 है। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 29 और 33 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इसी प्रकार हमारा 18वां क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। कितना है? 2.24%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करते हैं? 17%। विश्व का कुल जनसंख्या जितना है भारत में 17% निवास करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। अब इसी प्रकार हमारा 23वां क्वेश्चन है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, दूसरे नंबर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। किससे मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब देखिए, इसके ट्रिक होती है गमछा झार मित्र पर, ये भी ट्रिक है। अब देखिए, इसको हम देखेंगे। अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? 80 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। कहाँ से? नैनी के नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 डिग्री। कितना? 5.5 डिग्री 5.5 मिनट। अब यहाँ पर हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को तटरेखा की लंबाई कितना है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जो द्वीप सहित है जो है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। इसी प्रकार 32वां प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए, हम आपको ऐसे वीडियो लाते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
संपूर्ण संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना है? 44%। भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। छोटी सबसे किसकी है? गोवा की। किसकी है? गोवा की। छोटी सबसे गोवा की है और लंबी गुजरात की है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितने? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थल है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। किस राज्य की सीमा तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। देखिए यहाँ पर आ गया गोवा। किसकी छोटी है? गोवा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? मतलब सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से। कोकाण तट कहाँ कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रलाव द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। कौन है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कितने हैं? 36 हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। लक्षद्वीप में कुल मानव का वास 10 है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन पे जो है युद्ध होता है, जो चीन और भारत के बीच का बॉर्डर होता है, वहीं पर जहाँ पर जो है बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या होता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसी प्रकार हम देखेंगे भारत का देशांतर स्थिति क्या है? देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। इसी प्रकार हम देखें किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ था? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। इसी प्रकार जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। हम आपको जो है क्वेश्चन का भंडार लाए हैं भारत के भूगोल में, जो एग्जामों में पूछा जाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निको दक्षिण अंडमान में। कौन सा राज्य उत्तरी पूरब की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। अब इसी प्रकार हमारा 61वां क्वेश्चन है। क्या है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल द्वीप क्या कहलाते हैं? भाबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। 63वां क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बंगाल से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा। इसी प्रकार हमारा 64वां क्वेश्चन है। भारत की किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। किसे कहलाता है? जैसलमेर। अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। इसी प्रकार हमारा 66 क्वेश्चन है नंबर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीपों प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? जो है छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इसी प्रकार हमारा जो है 69वां इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर।
भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी प्रकार हमारा 71वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नामलाई कहा जाता है, अन्नाई मुंडी है यहाँ पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय भूगोल मान्यता के अनुसार किस भारत के किस द्वीप का अंग है? जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का? इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी प्रकार हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, हम आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में जो है चीन से भी जो है बॉर्डर बनाता है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान। भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। इसी प्रकार हमारा होगा, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। कौन सी थी? कुर्नूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पिक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवावार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ा का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। अन्नामुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसी प्रकार हमारा 99 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहने। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बानस नदी। बानस नदी। 100वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। कौन? संकोसी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? जो टेथिस नामक समुद्र था। क्या था? टेथिस नामक समुद्र। इसी प्रकार हमारा जो है 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित गई थी? 15 अगस्त 1947। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 103 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबल द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन है? पोर्ट ब्लेयर है। कोलाबार पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। इसी प्रकार हमारा जो है 107 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड क्या है? डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण।
180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लीप वर्ष कितने दिनों के होते हैं? 366। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून या 22 दिसंबर को छोटा दिन और 21 जून को बड़ा दिन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी और एसएससी जीडी और जो है यूपीपी में पूछे जाते हैं, जो भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।